अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कैंसर। कैंसर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी है। कैंसर की वजह से हर साल कई लोगों की डेथ हो जाती है। अब कैंसर के हवाले से डॉक्टर्स के लिए तो काफ़ी ज़्यादा डाटा अवेलेबल है, लेकिन आज की हमारी वीडियो का मकसद है उन आम लोगों को अवेयरनेस देना जिनको कैंसर के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम। इसलिए आज हम कैंसर को इंतहाई आसान अल्फाज में जानने की कोशिश करते हैं, जिसके लिए हमारे साथ डॉक्टर बिलाल हसन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि कैंसर आखिर होता क्या है? शुक्रिया, आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक सिलेक्ट किया। जैसा कि आपने बताया है कि डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल फील्ड के साथ लिंक्ड लोगों के लिए तो बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। ऐसा ही है। लेकिन जहाँ हमारा मकसद उन लोगों को इन्फॉर्मेशन देना है जो आम लोग हैं, जिनका मेडिकल फील्ड से कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल। इसका फ़ायदा ये होगा कि उनको बेसिक नॉलेज मिल जाएगा जी। और उससे हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज़ भी कर सकेंगे और टाइमली ट्रीट भी कर सकेंगे। ठीक है। तो कैंसर की बुनियादी जो बातें हैं, उनको समझने के लिए हमें ये समझना चाहिए कि हमारी जो पूरी बॉडी है, वो एक सिंगल यूनिट पे डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग कह सकते हैं खुलिया या सेल। ओके। अब सेल के अंदर जो कुछ भी हो रहा होगा, वही हमारी बॉडी की ओवरऑल फंक्शनिंग होगी। इसका मतलब ये है कि हमारी जो बॉडी है, वो इन सेल्स से मिलकर बनी हुई है। हमारी ओके। बॉडी में ट्रिलियंस सेल्स इस तरह के मौजूद होते हैं, जो परफॉर्म करते रहते हैं अपना फंक्शन और बॉडी का ओवरऑल फंक्शन बन जाता है। ओके। अगर इन सेल्स के अंदर किसी भी टाइप का कोई इश्यू आता है, तो हमारी बॉडी की पूरी फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो सकती है। अच्छा। तो कैंसर में बेसिकली होता ये है कि ये जो सेल्स होते हैं, इनकी जो तकसीम है, ये अनकंट्रोल्ड हो जाती है। अच्छा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले हो रही थी तकसीम, वो किसी कंट्रोल्ड सिस्टम के तहत थी। ओके। मतलब ये था कि हमारी बॉडी में कुछ चेक एंड बैलेंस मौजूद था, जो कि इनको कंट्रोल कर रहा था। मतलब ये है कि सेल्स की डेथ कब होनी है, नए सेल्स ने उनकी जगह कब लेनी है, ये पूरा पैटर्न हमारी बॉडी में पहले से फीड होता है, जो अच्छा। डिसाइड करता है कि कितने डेज़ के बाद इन सेल्स की डेथ हो जाएगी और इनकी जगह पे नए सेल्स आ जाएँगे। लेकिन कैंसर में ऐसा होता है कि ये जो चेक एंड बैलेंस है, ये खराब हो जाता है। अच्छा। अब उस खराब होने की वजह से ये होगा कि बहुत ज़्यादा सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। यानी जहाँ हमें ज़रूरत है 20 सेल, वहाँ 100 सेल्स बन जाएँगे। तो इस तरह से बॉडी के अंदर इन सेल्स की कलेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, अच्छा। जिसको हम लोग बेसिकली कहते हैं कि ये कैंसर बन गया है। तो ओके। कैंसर बेसिकली अनकंट्रोल्ड सेल की डिवीज़न है। यानी तकसीम तो सेल की हुई, लेकिन वो बेकाबू तकसीम है, वो किसी पैटर्न के तहत नहीं है। तो इसको हम बेसिकली कहते हैं कि ये कैंसर है, या इन सेल्स की कलेक्शन को हम कहते हैं कि ये कैंसरस सेल्स हैं। ठीक है। अब आप हमें ये बताएँ कि ये जो सेल्स बन जाते हैं बॉडी के अंदर, तो ये सेल्स हमारी बॉडी को कैसे नुकसान पहुँचाते हैं? बिल्कुल अच्छा सवाल है। देखें, कैंसर जहाँ पे बॉडी के जिस ऑर्गन के अंदर बनेगा, ठीक है। एक तो वहाँ नुकसान पहुँचाएगा। ओके। देखें, अगर लंग्स के अंदर बनता है, तो लंग्स के जो नॉर्मल टिश्यूज़ हैं, उनके ऊपर वो प्रेशर इफ़ेक्ट डालना स्टार्ट कर देगा। अच्छा। यानी उस ऑर्गन के अंदर जो साथ वाले सेल्स हैं, वो भी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएँगे। अच्छा। तो बॉडी के अंदर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएँगी। जैसे कि लंग्स के अंदर अगर कैंसर होता है, तो पेशेंट को साँस का प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएगा। एक तो ये है कि प्रेशर इफ़ेक्ट जनरेट होता है, यानी ओके। उसी के जो नियर बाय टिश्यूज़ पड़े हुए हैं कैंसर सेल के अराउंड, उनके ऊपर प्रेशर इफ़ेक्ट की वजह से बॉडी की जो उस ऑर्गन की जो फंक्शनिंग है, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। एक अच्छा। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। ओके। ठीक हो गया? नंबर 2 ये नुकसान है कि ये जो कैंसर के सेल्स हैं, ये यहाँ से टूट सकते हैं और टूटने के बाद बॉडी के किसी और ऑर्गन में जा सकते हैं। जैसे ओके। कि मैंने अभी बताया लंग्स कैंसर का। तो अगर लंग्स के कैंसर के जो सेल्स हैं, वो टूट कर ब्लड के ज़रिए से या बॉडी के किसी और सिस्टम के थ्रू ब्रेन तक चले जाते हैं। तो ब्रेन में जब पहुँचेंगे, तो वहाँ कैंसर की एक नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा। तो वहाँ भी मतलब कैंसर के सेल्स बनना स्टार्ट हो जाएँगे। ये तो मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ना कि लंग से ब्रेन तक गया है, बॉडी के किसी भी हिस्से में जा सकता है। हुँ। तो इनको हम कहते हैं कि ये मेटास्टेसिस हो गई है। ओके। यानी सेल्स की जो बुनियाद थी, वहाँ से वो टूटकर बॉडी के किसी और हिस्से में पहुँच गए हैं। तो ओवरऑल अगर हम समझने की कोशिश करें, तो कैंसर की वजह से सिर्फ़ उस उज़्व का नुकसान नहीं है, अच्छा। बॉडी के और ऑर्गन्स का भी नुकसान है। जिस हिस्से में चला जाएगा, उस हिस्से में भी नुकसान करेगा कैंसर। ये हुँ। दूसरा नुकसान हो गया बहुत बड़ा। ठीक है। तीसरा नुकसान क्या है? इस कैंसर की वजह से, कैंसर के सेल्स की वजह से बॉडी में बहुत से केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, अच्छा। जो कि हमारी नॉर्मल रूटीन से हट के होते हैं। ओके। इन केमिकल्स की वजह से बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस पैदा होना स्टार्ट हो जाता है और बॉडी की जितनी भी नॉर्मल फंक्शनिंग है, वो सारी डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती है।
ओके, ठीक हो गया। तो क्या जो कैंसर है, वो बॉडी के तमाम ऑर्गन्स को इन्वॉल्व कर सकता है? जी बिल्कुल, कैंसर देखें अब जिस बॉडी के अंदर सेल्स तो मौजूद हैं, ठीक है। अगर स्किन के सेल्स हैं, अगर उनके अंदर कोई चेंज आना स्टार्ट हो जाएगा, उसके अंदर इसी तरह की अनकंट्रोल्ड डिवीजन स्टार्ट हो जाएगी, तो स्किन का कैंसर हो जाएगा। अच्छा, ब्रेन में हुआ है तो ब्रेन के अंदर कैंसर होना स्टार्ट हो जाएगा, लंग्स के अंदर हुआ है लंग्स का, इसी तरह से अगर जिगर के अंदर हुआ है तो जिगर का कैंसर हो जाएगा। अच्छा, तो सर से लेकर पाँव तक बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर हो सकता है। तो ओके, हर एक का जो प्रेजेंटेशन है वो डिफरेंट होगी, क्योंकि बॉडी के जिस हिस्से को इन्वॉल्व करेगा, जो बॉडी में जो अलामात आएँगी, जो हमें मरीज़ आके बताएगा कि ये मुझे मसले आ रहे हैं, वो भी उसी ऑर्गन के साथ लिंक्ड होगा। अच्छा, तो ठीक है। इसलिए टॉप टू टो बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर हो सकता है। ऐसा नहीं कर सकते कि बॉडी के स्पेसिफिक किसी ऑर्गन का होगा, ऐसा नहीं है। ओके। तो सर अब आप हमें ये बताएँ कि कैंसर के अलामात और कैंसर की निशानियाँ क्या हैं, जिससे एक आम इंसान को पता चल सके कि शायद मुझे कैंसर हो रहा है? तो इसके साइन और सिम्पटम्स भी बता दें। साइन और सिम्पटम्स की अगर बात करें तो यहाँ पे मैं ना जनरल साइन सिम्पटम्स बताऊँगा। ओके, यानी तमाम कैंसर्स में ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मोस्टली कैंसर्स में आती हैं। अच्छा, वरना तो अगर देखा जाए बॉडी के जिस हिस्से का कैंसर होगा उसी के रिलेटेड ही सिम्पटम्स आते हैं ज़्यादातर। ठीक है, तो अगर जनरल सिम्पटम्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा थकावट फ़ील होगी। ठीक है। चूँकि एनर्जी का जो सिस्टम है सेल्स के बहुत ज़्यादा बनने की वजह से सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, तो एक्सट्रीम थकावट अगर फ़ील होती है विदाउट रीज़न, हुँ, तो ये कोई ना कोई कहीं न कहीं निशानी हो सकती है कैंसर की। अच्छा, अगर पेशेंट को बगैर किसी वजह के हुँ, भूख लगना ख़त्म हो जाए ओके, या बहुत कम भूख लगे और उसकी कोई रीज़न भी ना पता चले, तो ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा पेशेंट को अगर कोई निगलने में प्रॉब्लम आ रही है, यानी गले का अगर कोई कैंसर है, उसको निगलते हुए कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। ओके, और इसके अलावा अगर बॉडी की किसी भी ओरिफिस से, सुराख से, जैसे मुँह से, छोटे पेशाब की नाली से, बड़े पेशाब की नाली से, अगर किसी भी टाइप की ब्लीडिंग होती है, तो ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। अगर जिस्म पे किसी भी टाइप की कोई गिल्टी महसूस होती है ठीक और वो है, साइज़ में बढ़ रही है और आपको लगता है कि वो रूटीन से हट गया है, तो तब अपने क्वालिफाइड डॉक्टर को आप लाज़मी बताएँ, ये कैंसर का साइन हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर आपको कफ हुई है और काफ़ी अरसे से चलती जा रही है और वो ठीक नहीं हो रही, आपने मेडिसिन भी ली है, तो ये भी कैंसर का साइन हो सकता है, इसको आपने इग्नोर नहीं करना। अच्छा, और बॉडी में अगर दर्द है और आपने मल्टीपल मेडिसिन्स ली हैं, फिर भी वो किसी भी पेन किलर को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो इसको भी इग्नोर नहीं करना, ये भी कैंसर का साइन हो सकता है। ओके, इसके अलावा अगर यरकान हो जाता है, यानी बॉडी पे सारा जो है ना येलोइश डिस्कलरेशन होना स्टार्ट हो जाती है, तो ये भी जिगर के कैंसर की जो है ना साइन हो सकता है। अच्छा, इसको भी इग्नोर नहीं करना और ठीक है, हमेशा याद रखें कि ये जो साइन सिम्पटम्स है, अगर इसमें से कोई भी अपीयर होता है, तो आप अपने क्वालिफाइड डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ठीक है, उसका ये फ़ायदा होगा कि हम कैंसर को जल्दी जो है वो डायग्नोज़ कर सकेंगे और जल्दी ट्रीट कर सकेंगे। ठीक यानी है, अर्ली स्टेज पे हम इसको पकड़ सकते हैं। अगर ठीक लेट हो गया तो फिर इसको पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसका जो ट्रीटमेंट है वो भी उतना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि जितने भी मैंने सिम्पटम्स बताए हैं जनरल सिम्पटम्स, हाँ, इनको ऐसा नहीं समझ लेना कि आपको थोड़ा-सा कोई मसला आना स्टार्ट हुआ और आपको लगे कि मुझे कैंसर हो गया। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ की वज़ह से अपने ऊपर वो स्ट्रेस नहीं आपने लेना कि मुझे कैंसर ही हो गया। क्योंकि ऐसे जितने भी मैंने सिम्पटम्स बताए हैं निशानियाँ बताई हैं, ये किसी और डिज़ीज़ में भी हो सकती हैं। ठीक है। बस मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको ये साइन सिम्पटम्स महसूस हो रहे हैं, तो आपको लगे कि बस ये कैंसर ही हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये साइन सिम्पटम्स किसी और वजह से भी हो सकते हैं। हाँ, बस मैं ठीक यही है, कहना चाह रहा था कि अगर आपको लगता है कि ऐसे सिम्पटम्स हैं, तो आप हमेशा अपने क्वालिफ़ाइड डॉक्टर को रिपोर्ट करें। ठीक है, ठीक हो गया? ठीक और है। आप उस चीज़ का बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, क्योंकि वो किसी और डिज़ीज़ की वज़ह से भी हो सकते हैं। ओके, ठीक है। तो नॉर्मली सर ऐसा होता है कि कैंसर की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो जाती है और काफ़ी लोग रिकवर कर जाते हैं। तो ऐसी कौन-सी स्टेज है जिसमें लोगों की डेथ हो जाती है और ऐसी कौन-सी स्टेज है जिसकी वजह से लोग रिकवर कर जाते हैं? तो आप ना ज़रा इसकी स्टेजेस बता दें हमें। देखिए स्टेजेस बेसिकली कैंसर का जो साइज़ है जी, और उसका जो बॉडी में फैलाव है, उस पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके, तो अगर हम स्टेज 1 की बात करें, तो स्टेज 1 के अंदर जो कैंसर होगा ना, वो उसी ऑर्गन के अंदर ही होगा, ओके, यानी उसके बाहर नहीं स्प्रेड हुआ होगा। ठीक है, उस उधर ही पड़ा हुआ है, उसी के नियर बाय टिश्यूज़ के अंदर होगा, यानी होगा उसी ऑर्गन के अंदर और कम साइज़ का होगा, छोटे साइज़ का होगा। ओके, तो हम इसे कहते हैं कि ये स्टेज 1 है। ठीक है, और अगर लकीली इस स्टेज पे कैंसर का पता चल जाए,
तो ये बहुत अच्छे से ट्रीट हो सकता है, क्योंकि आपको ना सिर्फ उसी आर्गन के अंदर उन्हीं टिश्यूज को ही रिमूव करना है, ठीक अच्छा। है। स्टेज 2 में इससे थोड़ा सा साइज बड़ा हो जाएगा, मजीद टिश्यूज को इन्वॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, लेकिन इसके लिए भी अच्छी बात ये है कि हम इसको भी ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये एक्स्ट्रा स्प्रेड नहीं हुआ, ओके। यानी आर्गन से समझ लें कि ज्यादा बाहर नहीं गया। ठीक है। और अगर हम स्टेज 3 की बात करें तो इसमें थोड़ा स्प्रेड हो चुका होगा, यानी उस आर्गन के जो नियर बाई लिम्फ नोड्स पड़े हुए हैं, ठीक हो गया, उसके अंदर ये जाना स्टार्ट हो चुका होगा। तो ठीक है। अब अगर आप ट्रीट करेंगे तो उस आर्गन को भी निकालना पड़ेगा, और साथ वाले जितने भी लिम्फ नोड्स हैं, यानी जहां तक स्प्रेड हुआ है, उसको भी आपको फिर रिमूव करना पड़ेगा। तो यहाँ ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया। अच्छा। और स्टेज 4 में ऐसा होता है कि ये बॉडी के किसी और पार्ट में भी जा सकता है, जो कि मैं बार-बार एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे लंग्स के सेल्स हैं, ठीक है। कैंसर के लंग्स कैंसर के सेल्स हैं, वो स्प्रेड होके ब्रेन तक चले गए। ठीक है। तो ठीक। अब आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इसको ट्रीट करना। देखिए ना, आपका पहला जो प्राइमरी सोर्स है, जहाँ ओरिजिनल कैंसर था, अब वो ऑर्गन भी आपका खराब है, बॉडी के और हिस्सों में भी जा चुका है। ज़रूरी नहीं है सिर्फ ब्रेन में गया, बॉडी के 3-4 और ऑर्गन्स में भी अगर जा चुका है, तो फिर आप किस-किस ऑर्गन को रिमूव करेंगे? फिर आप नहीं कर सकते। तो इसलिए कहा जाता है कि जितनी जल्दी डायग्नोज़ हो जाए और जितना अर्ली स्टेज पे डायग्नोज़ हो जाए, इसको ट्रीट करना उतना आसान होता है। बाद में भी ट्रीट हो जाता है, लेकिन फिर वही बात हुई कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस और मसाइल ज़्यादा हैं, और खुदा ना खास्ता डेथ भी हो सकती है। जो अच्छा। आप कहना चाह रही थी कि रिकवरी किस पेशेंट की हो सकती है, तो जो अर्ली स्टेज वाले हैं, फर्स्ट स्टेज वाले, सेकंड स्टेज वाले, इनमें रिकवरी के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। क्योंकि तब अच्छा। स्प्रेड ही नहीं हुआ होता, तो हम इसको ईज़िली पकड़ सकते हैं और ईज़िली ट्रीट भी कर सकते हैं। तो सर अब आप हमें ये बता दें कि जो मोस्ट कॉमन कैंसर है वो फीमेल में और मेल में कौन सा होता है, यानी मेल में कौन सा ज्यादा कैंसर पाया जाता है और फीमेल में कौन सा ज्यादा कैंसर पाया जाता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। वैसे तो मेल और फीमेल में बॉडी के किसी भी पार्ट का, जैसा मैंने बताया, कैंसर हो सकता है। ठीक है। लेकिन अगर कॉमन कैंसर की बात करें तो फीमेल में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर है, छाती ओके। का कैंसर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा फीमेल के अंदर सर्विक्स का कैंसर भी बहुत ज़्यादा होता है। सर्विक्स एक पॉइंट होता है जो कि बच्चेदानी और विजाइना के दरमियान में होता है, जो कि उनको लिंक कर रहा होता है। तो इस पॉइंट का, सर्विक्स का भी कैंसर बहुत कॉमन है फीमेल में। अगर मेल के कॉमन कैंसर की बात करें, सबसे ज़्यादा कॉमन लंग्स का कैंसर है। ठीक है। उसकी वजह ये है कि मेल के अंदर स्मोकिंग का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा जो रिपोर्ट होता है वो लंग्स का कैंसर है। ऐसा ही है। इसके अलावा आंतों का कैंसर हो सकता है मेल्स के अंदर। इसके अलावा जो छोटे पेशाब का सिस्टम है, उसके अंदर एक ग्लैंड होता है जिसको प्रोस्टेट कहते हैं, वो दूध होता है, उसका कैंसर भी मेल में बहुत ज़्यादा होता है। ओके। तो ये वो कैंसर थे जो कि कॉमन है मेल और फीमेल के अंदर, लेकिन वैसे बॉडी के किसी भी पार्ट का कैंसर हो सकता है। ठीक है। ओके। दैट्स इट। तो सर आप ना हमें जनरली बता दें कि कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है। देखिए, कैंसर का जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि कैंसर की स्टेज कौन-सी है। ओके। जैसे मैंने अभी बताया कि जो स्टेज 1 का कैंसर है, उसको तो ट्रीट करना आसान है। आप सर्जरी के ज़रिए बॉडी का वही जो पार्ट है, वही जो ऑर्गन है, उसको आप रिमूव कर सकते हैं। ठीक तो है। सर्जरी के थ्रू एक श ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप शुआओं के ज़रिए से भी इसका इलाज कर सकते हैं, जिसको हम लोग रेडियोथेरेपी कहते हैं। ओके। इसके अलावा मेडिसिन के थ्रू भी किया जाता है। स्पेशल टाइप की मेडिसिन्स दी जाती हैं, उसके थ्रू भी हम कैंसर के सेल्स को मार सकते हैं। इसको कीमोथेरेपी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक और ऑप्शन भी होता है जिसमें हम हार्मोन्स देते हैं, उसको हम लोग कहते हैं हार्मोनल थेरेपी। तो ठीक ये है। 4 ट्रीटमेंट जनरल ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू हम कैंसर का इलाज करते हैं। ओके। लेकिन वही बात हुई कि ये सारी जो गेम है वो स्टेजेस पे डिपेंड कर रही है। जितना स्टेज बढ़ती जाएगी, कैंसर का जो ट्रीटमेंट का मेथड है वो चेंज होता जाएगा और एडवांस होता जाएगा। तो लास्ट में सर आप हमारे साथ कैंसर से बचने के लिए कुछ टिप्स शेयर कर दें। देखिए, कैंसर से बचने के लिए सबसे पहली जो इंस्ट्रक्शन है वो ये है कि स्मोकिंग से अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। स्मोकिंग ना सिर्फ लंग्स का कैंसर कराती है, बल्कि बॉडी में और भी बहुत नुकसान कराती है। इसके अलावा डाइट हेल्दी रखें, ठीक है। डाइट के अंदर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करें। ठीक है। अल्कोहल से अवॉइड करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, हेल्दी वेट मेंटेन करना चाहिए, और स्किन कैंसर से बचने के लिए बेहतरीन इंस्ट्रक्शन यही होती है कि आप सनलाइट का एक्सपोज़र कम कर दें, ठीक क्योंकि है। सनलाइट के अंदर अल्ट्रावायलेट रेज़ होती हैं जो स्किन कैंसर का बायस बन सकती हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। माशाल्लाह आपने हमारे साथ बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की है, जिससे मुझे उम्मीद है कि हमारे व्यूवर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच। वेलकम। बस मेरी यही दुआ है कि सब लोग इस मूज़ी बीमारी से महफूज़ रहें। बिल्कुल, शुक्रिया, आमीन। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया।
उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी इस डिस्कशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। डॉक्टर साहब ने माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है। अगर इस तरह की वीडियोज़ आप लोग मज़ीद देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।